or welcome back to my YouTube channel Titli. For those who are new, hi, I am Priya. I'm making motivational and inspirational stories. So अगर आपको ऐसी stories देखना सुनना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. मेरी एक छोटी सी कोशिश आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की. और आज की स्टोरी है स्टे हंग्री स्टे फुलिश. ये स्टोरी है गांव में रहने वाले एक आदमी की. एक गांव में एक आदमी रहता था. वो एक मूर्तिकार था. वह रोज़ नई नई मूर्तियाँ बनाता था. उसके साथ में उसका एक छोटा सा बच्चा भी रहता था और वो रोज़ अपने पिता को ऐसे मूर्तियाँ बनाते हुए देखता था और वो धीरे धीरे देखते देखते मूर्ति बनाना सीख जाता है और अपने पिता के साथ मूर्तियाँ बनाने लगता है. वह जब भी मूर्तियाँ बनाता है और अपने पिता से पूछता है, पिताजी ये कैसी बनी है? उसके पिताजी उसको बोलते हैं अच्छी बनी है, और लेकिन उसमें एक ना एक कमी बता देते हैं. धीरे धीरे वो उस कमियों को सुधार करता रहता है और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि उसकी मूर्तियाँ उसके पिताजी से भी अच्छी बनने लगती हैं. उसके पिताजी की मूर्तियों को जिन दामों में ख़रीदते हैं उसकी मूर्तियों के दाम उससे भी ज़्यादा रहते हैं और डे बाय डे उनके प्राइसेस बढ़ते जाते हैं. ये देख के उसके बेटे को बहुत खुशी होती है और उसको लगता है कि वाह, मैं तो अब अपने पिताजी से भी अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा हूँ. और फिर भी वो मूर्तियाँ बनाता रहता है और जो उनके पिताजी बोलते हैं कि ये कमी है वो कमी है, वो उनको सुधार भी करता रहता है. लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है मूर्तियों के लिए कि उसकी मूर्तियाँ सबसे अच्छी रहती हैं उस गाँव में. तो फिर जब उसके पिताजी कोई कमी निकालते हैं उसे थोड़ा सा बुरा लगता है. उसे लगता है कि मेरी मूर्तियाँ मेरे पिताजी से भी ज़्यादा महंगी बिक रही हैं. डे बाय डे उनके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं. फिर मेरे पिताजी को भी इसमें कमियां नज़र आ रही हैं. फिर वो अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी आप मुझे इस तरीके से ना रोज़ कमियां मत निकाला करिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. और आप तो ऐसे कमियां बताते हैं जैसे आप बहुत अच्छे मूर्तिकार हो. तो उसके पिताजी ये सब सुनते हैं और उसके बाद से वो कमियाँ निकालना बंद कर देते हैं. फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि दिन पे दिन उसकी मूर्तियों के प्राइस कम होने लगते हैं और लोग उतना ज़्यादा फिर उनको नहीं ख़रीदने के लिए आते जितना पहले आते थे. उसको ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है. फिर वो अपने पिताजी के पास जाता है और वो उनको सारी प्रॉब्लम्स बताता है. तो वो बोलते हैं कि अच्छा, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, वो अपने पिताजी से पूछता है. तो वो बोलते हैं कि बेटा तुमने अपनी मूर्तियों में सुधार करना बंद कर दिया, इसलिए ऐसा हुआ है और मुझे पता था कि ऐसा ही होना था. तो वो पूछता है, पिताजी आपको कैसे पता था? उन्होंने बोला कि कुछ सालों पहले मेरे साथ भी ये हुआ था. मेरे पिताजी भी मुझे बेहतर बनाने की कोशिश करते थे और मुझे ऐसा लगता था कि वो कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ मुझे आगे बढ़ाना चाहते थे. वो मुझसे खुद से भी अच्छा मूर्तिकार बनाना चाहते थे और यही काम मैं तुम्हारे साथ कर रहा था. तो तुम्हें भी बुरा लगा कि मैं तुम में कमियां निकालता हूँ. और तो वो पूछता है, फिर पिताजी मैं करूँ क्या, बताइए. उन्होंने बोला कि तुम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश हर रोज़ करो. ये सोचना तुम बंद कर दो कि तुम परफेक्ट हो. जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि तुम बेस्ट हो, तुम परफेक्ट हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है, उस दिन और वहीं पे तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है. और तुम्हारी जब नए सीखने की कोई कोशिश नहीं होती है, कुछ भी तुम्हारे अंदर नया सीखने की चाहत नहीं होती है, कोई सुधार नहीं होता है, तो तुम्हारी ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाती है. इसीलिए लोगों ने तुम्हारी चीज़ों को लेना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि बस अब जो तुम्हारा लेवल है वही मेंटेन रहा, तुमने उससे कुछ और अच्छा बनाने की कोशिश नहीं की. फिर वो अपने पिताजी की बात मानता है और आगे उन चीज़ों को फॉलो करता है और वापस से वो अपने ट्रैक पे वापस आ जाता है और उसकी मूर्तियाँ वापस से फिर बिकने लगती हैं और उतनी ही तेज़ी से और उससे भी ज़्यादा. तो फ्रेंड्स, हमें अपनी लाइफ में भी यही करना है. जब हमारी मम्मा या हमारे पापा हमें किसी चीज़ के लिए टोकते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार ये बार बार टोकते हैं, हर चीज़ में टोकते हैं, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतने अच्छे से कर रही हूँ, वो इसलिए टोकते हैं. लेकिन रियलिटी ये होती है कि जो गलती उन्होंने खुद करी होती है या जो उन्होंने खुद से देखा होता है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस हमसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो हमें बात बात पे टोकते हैं. बुरा सबको लगता है, हमको, आपको, सबको लगता है, लेकिन उसका जो रीज़न होता है, उसकी जो पीछे की वजह होती है वो बहुत अच्छी होती है. उससे हमारा ही इन्हांसमेंट होता है, हमारी ही ग्रोथ होती है. ऐसे ही अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हो या आपका कोई रिलेटिव है, कोई भी है, वो हर इंसान आपको सलाह देगा, तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है. कोई बहुत जेन्युइनली देता है, कोई बस आपको नीचा दिखाने के लिए देता है. लेकिन मैं ऐसा कहूँगी कि आप हर चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए. अगर आपको कोई जेन्युइनली दे रहा है कि ये ऐसा करो, आप अपने आप को इन्हांस करो, इससे उसका कुछ होना आपका फ़ायदा ज़रूर होगा. और अगर कोई ऐसे भी बोल देता है तो
तो भी कोई बुराई नहीं है। आप सोचो, समझो और जानो कि मैंने क्या कहा। आप अपने आप को इन्फीरियर फील मत कराओ, लेकिन बेहतर बनने की कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आप किस में कितना अच्छा कर सकते हो, क्या अच्छा कर सकते हो, ये सिर्फ आप डिसाइड करोगे। आप हर इंसान की बात सुनो, खुद को इन्फीरियर कभी मत फील करो, लेकिन अच्छा बनने की कोशिश और बेहतर बनने की कोशिश हमेशा करो और अपने काम को हमेशा एनहांस करो। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करके बताएं और प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। ये सारी स्टोरीज़ बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो अगर आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं आपके घर पे, तो उनको भी ज़रूर ये स्टोरीज़ दिखाएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।